सरकार गरीब नवाज जैसे ही भारत की सरजमीन पर आए हैं, हिंदुल वली, हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के महाराजा, राजा और महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं और आने के बाद में अजमेर में अपना खैमा लगाया है। जैसे ही खैमा लगाया है कपड़ों का, अल्लाह अकबर, वहीं दूर पर एक ईसाई रहता था, ईसाई नौजवान रहता था, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था, वो भी कुछ दिनों के लिए अजमेर आया था। आने के बाद में क्या देखता है, मेरे सरकार गरीब नवाज ने खैमा लगाया है और रोज़ इस असर की नमाज के बाद वे इंतहा रोते हैं और रोते हैं, इस दर्द के साथ रोते हैं। अल्लाह अकबर, वो ईसाई नौजवान रोज़ देखता है और देखकर सोचता है, यार ये मुसलमानों का पीर रोता क्यों है, यार मुसलमानों का मुर्शिद रोता क्यों है। अल्लाह अकबर इतना सोचता था, चला जाता था, मगर रोज़ाने का माहौल बन चुका था। उस सरकार गरीब नवाज रोज़ रोते थे, वो रोज़ देखता था। अल्लाह अकबर एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो माँ से जाकर कहने लगा, मेरी माँ एक बात तो बता, अजमेर में ये तो रहता है, इसने खैमा जो लगाया है, ये मुसलमानों का पीर जो रहता है, मुसलमानों का मुर्शिद जो रहता है, ये असर की नमाज के बाद रोता क्यों है, ये असर की नमाज के बाद रोता क्यों है। अल्लाह अकबर, ईसाई की माँ ने कहा था, उस नौजवान की माँ ने कहा था कि बेटा मैं नहीं जानती ये क्यों रोता है, हाँ किसी के इश्क में रोता होगा, हाँ किसी के प्यार में रोता होगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना है नौजवान ने और सोचने लगा, यार इश्क में भी कोई रोता है, यार प्यार में भी कोई रोता है, बड़ी अजीब बात है। लोगों को दर्द में रोते हुए देखा है, मगर ये तो इश्क में रोता है, मगर देखते हैं क्या इश्क में ही रोता है या दर्द में रोता है। अल्लाह अकबर, मगर बड़े दर्द के साथ रोता है। अब एक दिन सोचने लगा, अब के रोएंगे तो मैं इनके खैमे में चला जाऊंगा, अब के रोएंगे तो मैं इनके हुजरे में चला जाऊंगा। अब सरकार गरीब नवाज ने असर की नमाज पढ़ी है और ये ईसाई नौजवान खैमे के बाहर ही खड़ा था। नमाज पढ़ने के बाद में मेरे सरकार गरीब नवाज ने रोना शुरू किया है और इस दर्द के साथ रो रहे थे। जैसे ही नौजवान ने देखा है कि ये रो रहे हैं, वो भी उस हुजरे में चला गया। हुजरे में जाने के बाद में पूछने लगता है कि सरकार एक बात तो बताइए, महाराज एक बात तो बताइए, तुम रोते क्यों हो, रोज़ रोते हो। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि मैं अपनी मुर्शिद की याद में रोता हूँ, उनकी याद में रोता हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुना है नौजवान ने और कहने लगा, एक बात तो बताइए महाराज, कि कोई प्यार में भी रोता है, कि कोई इश्क में भी रोता है। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज ने कहा था, हाँ हाँ प्यार में भी रोता है, इश्क में भी रोता है, दर्द में भी रोता है। अल्लाह अकबर, मगर दर्द में कम रोया करते हैं, मगर इश्क में ज़्यादा रोया करते हैं। अब वो नौजवान कहने लगता है, अगर प्यार में रोना आता है तो ये रोना मैं भी देखना चाहता हूँ, ये रोना मैं भी रोना चाहता हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहता हूँ, मैं भी किसी से इश्क कर कर रोना चाहता हूँ। और अजीज़ों ज़रा सोचो तो सही, आज तुमने इश्क किया है तो किसी से इश्क नहीं किया, अरे कितना अच्छा होता मेरे सरकार गरीब नवाज से इश्क किया होता, मेरे नबी से इश्क किया होता। आज मजनू ने इश्क किया तो लैला से इश्क किया, लैला की याद में रोया, लैला रोई तो मजनू की याद में रोई, हीर रोया तो रांझा की याद में रोया। मगर नहीं, कितना अच्छा होता। अरे शायर लिखता है, मदीने की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने की गली में मौत आती तो क्या होता। अरे मजनू तुम बदनाम हुआ, लैला को दिल देकर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अल्लाह अकबर, इतना सोचा है ईसाई ने और कहने लगा, ये रोना मैं भी रोना चाहता हूँ, ये इश्क मैं भी करना चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज ने कहा, अच्छा तू भी रोना चाहता है, अगर ये इश्क तू भी करना चाहता है तो पहले मेरा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अल्लाह अकबर, और फिर मेरा मुरीद हो जा, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। अब बस सोचने लगा, यार ये तो मुसलमान होने के लिए कह रहे हैं, यार ये तो अपना मुरीद बनाने के लिए कह रहे हैं, मगर उसके दिमाग में आ जाती है और कहने लगता है, मैं अपनी माँ से जाकर पूछ लूँ। अल्लाह अकबर, नौजवान दौड़ा है, सही दौड़ा है, भागता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था और अपनी माँ के कदमों में गिरा है और गिरने के बाद में कहने लगा था, मेरी माँ, मैं उस पीर के सामने गया था, मैं उसके पीर के दौड़े गया था और मैंने पूछा क्यों रोता है, तो उस पीर ने कहा था, उस मुर्शिद ने कहा था, मैं प्यार में रोता हूँ, मैं भी प्यार में रोना चाहता हूँ। माँ, मैंने उससे कहा था कि मैं भी रोना चाहता हूँ, तो उस गरीब नवाज ने कहा था, उस पीर ने कहा था, मेरा कलमा पढ़ दे और मुसलमान हो जा, मेरा मुरीद हो जा और मुसलमान हो जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनने के बाद में नौजवान कहता है, माँ पता तेरी क्या राय है। उस माँ ने कहा था कि आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी है, आज
तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी है, तो आज भला मेरी बात क्यों मानेगा? आज तक जो तुझे जिद की है तूने खुद ब खुद पूरी की है। अल्लाह अकबर, क्या तेरी मर्जी है? तू चाहता है मुसलमान होने के लिए तो मुसलमान हो जा। अब नौजवान दौड़ता हुआ आया है। आने के बाद में सरकार गरीब नवाज से कहा था कि मुझे अपना मुरीद बना लो, अपना नबी का कलमा पढ़ा दो। सरकार गरीब नवाज ने शर्त रखी थी कि मेरे साथ रहेगा, खाना मेरे साथ खाएगा, सोएगा मेरे साथ, नमाज मेरे साथ पढ़ेगा। अल्लाह अकबर, उसने कहा कि ठीक है। आकर सरकार गरीब नवाज ने नबी का कलमा पढ़ाया है, अपना मुरीद किया है। अब मामूल चलता रहा। वो उसका ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। होने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज के साथ खा रहा है, सो रहा है गरीब नवाज के साथ, नमाज गरीब नवाज के साथ पढ़ रहा है। अब इश्क बढ़ता गया, इतना बड़ा। अब सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि जब तेरी 3 दिन की छुट्टी है, अब 3 दिन अपने घर रहना है और तुझको नहीं आना है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान सोचने लगा कोई मसला ही नहीं है, मैं 3 दिन तक घर रह लूँगा। अल्लाह अकबर, जैसे ही गया है, अब जैसे ही शाम का वक्त आया है, माँ ने रोटी की ही दी है मगर रोटी नहीं खा रहा है। माँ से कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा है। याद गरीब नवाज की आ रही थी, यार अपने पीर की आ रही थी। वो अजीज़ों, इतना इश्क किया था उस नौजवान ने, खाना नहीं खाता है। माँ ने कहा बेटे खाता क्यों नहीं है? कहने लगा मुझे अपने पीर की याद आ रही है, मैं उनकी याद में रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अब पूरी दुनिया सो जाती है, अजमेर के लोग सो जाते हैं। ईशा की नमाज पढ़ी है उस नौजवान ने और छत के ऊपर जाकर घूमने लगता है। घूमता रहा मगर नौजवान नहीं सोया तो माँ को भी नींद नहीं आई। और अजीज़ों, तुम तो आज बाहर कमाने चले जाते हो, आज तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो माँ को कभी नींद नहीं आती है। अगर माँ सोचती है कि मेरे लाल ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे पूत ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे लाल ने खाना नहीं खाया है तो मैं भला कैसे खाऊं? मेरे लाल को नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सोऊं? अब वो नौजवान नहीं सोया है तो माँ भी नहीं सोई है और माँ सोचने लगी है मेरे लाल को नींद नहीं आई तो भला मुझको कैसे नींद आएगी? अब जैसे ही आधी रात गुजरी है, शहरी का वक्त हुआ है। अब वो नौजवान हल्के हल्के रोने लगता है। अब शहरी खाई है और खाने के बाद इस दर्द के साथ रो रहा था। चीख निकली है नौजवान की और रोना शुरू कर दिया है। माँ से जाकर कहने लगा कि माँ, मुझको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझको ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। जाकर गरीब नवाज से कहो ना कि मुझको वापस बुला ले। अब शाम का वक्त हो जाता है। अम्मा जाती है, जाने के बाद में कहती है कि सरकार, मेरे बेटे से क्या खता हुई है? मेरे बेटे से रुका नहीं जा रहा है, मेरे बेटा तुम्हारी याद में रो रहा है, उससे तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बेटे को अपनी बारगाह में बुला लीजिए। सरकार गरीब नवाज ने कहा था उससे जाकर कह दो अभी तो 1 दिन गुजरा है, अभी तो 3 दिन बाकी है। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा है। माँ ने कदमों में गिरी है और कहने लगी कि माँ, मुझसे देखा नहीं जाता है, सरकार मुझसे नहीं देखा जाता, मेरे बेटे की तन्हाई नहीं देखी जाती, मेरे बेटे का रोना नहीं देखा जाता। सरकार गरीब नवाज ने इतना देखा है और सोचने लगे यार बायस हजरत बहस करने की माँ बीमार हो तो नबी मुलाकात ना करे तो फिर इस माँ का दर्द कैसा होगा? सरकार गरीब नवाज ने कहा है ठीक है, उसको मेरे पास बुला लाइए। अब मगरिब का वक्त है, जैसे ही बुला कर लाए हैं, सरकार गरीब नवाज की गर्दन नीचे को है, निगाह नीचे को है। सरकार गरीब नवाज ने कुछ देर तक तो देखा नहीं है। वो नौजवान खड़ा रहा। जैसे ही सरकार गरीब नवाज ने निगाह उठा कर देखी है तो क्या देखते हैं, वो रोने लगता है। चीख निकली है और निकलने के बाद में कदमों में गिरा है और निकलने के बाद में कदमों में गिरा है। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बेटे रात रोटी नहीं खाई? कहा कि नहीं हुजूर, नहीं खाई। सरकार गरीब नवाज ने कहा था मैंने भी नहीं खाई, मुझको भी भूख नहीं लगी। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बेटे रात सोए नहीं? सरकार गरीब नवाज से ईसाई यहूदी उस बच्चे ने कहा था, उस नौजवान ने कहा था कि सरकार मुझे नींद नहीं आई। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बेटे मुझको भी नींद नहीं आई। अल्लाह अकबर, इतना सुनने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बेटे देख लिया इश्क क्या होता है। इतना सुनने के बाद में सरकार गरीब नवाज की आंख से आंसू निकले हैं और निकलने के बाद में कहा था कि बेटे अब जान ले इश्क किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा है। वो नौजवान कहने लगता है सरकार मुझे पता चल गया इश्क किससे होता है, इश्क किससे होता है। तभी तो किसी ने कहा था इश्क हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम
इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है।